नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू जो आपके जीके जीएस के रहने वाले हैं। आप सभी को पता है एनटीपीसी का एग्जाम आपका 5 जून से स्टार्ट होने वाला है, तो उसी चीज़ को देखते हुए अपन ने जो स्टार्ट किया है जीके जीएस वाला जो पोर्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये नया चैनल है, चैनल सपोर्ट कीजिएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। डेली अपनी लाइव क्लासेस चल रही है मॉर्निंग में 11 बजे, जिसके अंदर अपन रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर अपन देख रहे हैं। ये क्लास में आपको अपलोड कर रहा हूँ टॉप 50 एमसीक्यू आर्ट एंड कल्चर के शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। ठीक है, जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर से आपके क्वेश्चन, आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो हो सकता है 50 क्वेश्चन में से आपके एक से दो क्वेश्चन आपके फंस जाए। ठीक है, तो रीजनिंग बाय रीजनिंग अड्डा करके अपने ये ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए स्टूडेंट, ये अपने आर्ट एंड कल्चर का जो आपको कल्चर वाला जो टॉपिक है जीके का, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे संबंधित अपन क्वेश्चन देख रहे हैं टॉप 50। ठीक है ना, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। आपको बताना है भैया, भरतनाट्यम जो नृत्य है कौन से राज्य से संबंधित है। इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है जो भरतनाट्यम जो डांस है वो आपका कौन से स्टेट से संबंधित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। अगर आपको याद है तो एक प्रकार का आपके रिवीजन हो जाएगा, ये वाला जो क्लास आपके रिवीजन के लिए रहने वाली है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो आपका भरतनाट्यम जो डांस है वो आपका किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बताना है जो कथक डांस है एसोसिएट इन विच स्टेट। कथक जो डांस आपको बताना है कौन से राज्य से संबंधित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर गुजरात। तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। अपना रिवीजन कर सकते हैं आप इस क्लास के थ्रू। टॉप 50 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के, जीके जीएस के। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्या आपको इस प्रकार की क्लासेस देखनी है तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको इस प्रकार से टॉप 50 करके हर एक टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीके जीएस का, वो आपको मैं यहाँ पे ले आऊंगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यूपी इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है कालबेलिया डांस कौन से राज्य से संबंधित है। कालबेलिया डांस आपको बताना है कौन से राज्य से संबंधित है, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, राजस्थान से संबंधित है आपका ये कालबेलिया डांस। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है मोहिनी अट्टम जो आपका डांस है कौन से राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो मोहिनी अट्टम जो आपका डांस है कौन से राज्य से संबंधित है आपका, वो आपका संबंधित है आपका केरल से। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी केरला इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। आपको बताना है कौन सी चित्रकला शैली है मुगल काल में विकसित हुई थी। आपको बताना है कौन सी जो चित्रकला शैली है जो आपके मुगल काल में विकसित हुई। तो इसमें नाम से आपको पता चल रहा है मुगल। ठीक है, तो इसका आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर सी। मुगल काल में कौन सी जो चित्रकला आपकी हुई थी, फेमस विकसित हुई थी, तो आपकी थी मुगल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति किस देवता को के रूप में आपको दर्शाती है। जो नटराज वाली जो मूर्ति है, फेमस स्ट्रक्चर ऑफ द नटराज रिप्रेजेंट विच डेटी। तो विष्णु, ब्रह्मा, शिव या फिर इंद्र। बताइए किसको ये रिप्रेजेंट करती है। नटराज वाली जो मूर्ति है किसको रिप्रेजेंट करती है आपकी, तो वो शिवा को रिप्रेजेंट करती है, शिवा। तो ऑप्शन नंबर सी शिव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं अपन। आपको बताना है अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अजंता की जो गुफाएं आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध चित्रों के लिए, हिंदू मूर्तियों के लिए या फिर जैन वास्तुकला के लिए या फिर राजपूत चित्रों के लिए। तो जो आपका अजंता की जो गुफा है फेमस, जो आपके बौद्ध चित्रों के लिए, बौद्ध बुद्धिस्ट पेंटिंग के लिए आपकी ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कथकली कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये आपका रिपीट हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या फिर उड़ीसा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। आपको बताना है भरतनाट्यम में प्रमुख भाव को क्या कहते हैं। तो व्हाट इज द मेन एक्सप्रेशन भरतनाट्यम कॉल्ड। तो उस भाव को उसको क्या बोलते हैं, उसको भाव बोलते हैं। यहाँ पे लिखा ही आ गया। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, जो प्रमुख जो आपका एक्सप्रेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, भाव बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे।
कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है आपका, तो कोणार्क सन टेम्पल इज बिल्ट इन विच आर्किटेक्चर स्टाइल, कौन से आर्किटेक्चर में आपके स्टाइल में आपके ये बना हुआ है, द्रविड़, नागर, वेसर या फिर पहाड़ी। तो आपको बताना है किस उसमें आपका ये बना हुआ है, तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। तो ये नागर शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ आपका ये, नागर शैली में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी नागर शैली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना मीनाकारी कला किस राज्य से संबंधित है। तो मीनाकारी जो कला राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान जयपुर में सबसे ज्यादा मीनाकारी काम होता है, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, ठीक है। तो जयपुर और जोधपुर से संबंधित है आपको ये, ठीक है ना, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन इधर मूव करें। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला आपको बताना है कौन से राज्य से संबंधित है आपकी। मधुबनी पेंटिंग आर रिलेटेड टू बिहार। तो देखिए डन, ये आपके टॉप 50 एमसीक्यू में आपको आर्ट एंड कल्चर के करा रहा हूँ। शानदार क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए, लास्ट में रिवीजन करने के लिए काफी अच्छे सेशन रह सकता है आपके लिए, तो इसलिए मैं आपको ये लेके आया हूँ, ठीक है ना। गरबा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा। गरबा कहाँ पे होता है आपका, गरबा आपको होता है गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी गुजरात इज द करेक्ट आंसर। बेगल खंड चित्रकला की शैली किस राज्य में पाई जाती है। बेगल खंड तो कहाँ पे पाई जाती है आपको बताना है। तो ये आपकी पाई जाती है एमपी के अंदर, ठीक है ना। बेगल खंड आपके कौन से राज्य से संबंधित है आपकी, ये आपकी एमपी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। कुचिपुड़ी जो आपका नृत्य है, डांस है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक किससे संबंधित है आपका। तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पिंगला का संबंध किस विषय से है। वास्तुकला, छंदशास्त्र, नाटक, मूर्तिकला किससे संबंधित है। पिंगला इज द एसोसिएट इन विच ऑफ द फील्ड। तो पिंगला आपको बताना किससे संबंधित है। तो ये आपके छंद शास्त्र से संबंधित है पिंगला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये शास्त्र से संबंधित है, छंद शास्त्र। डिटेल में नहीं जा रहे अपन, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को कौन सी चित्रकला से जोड़ा जाता है। वाटर कलर, आधुनिक चित्रकला, क्लासिकल मूर्तिकला या फिर टैटू आर्ट। कौन सी कला से संबंधित जोड़ा जाता है आपको बताना है। तो मॉडर्न जो पेंटिंग है उससे इनको जोड़ा जाता है आपका रविंद्रनाथ ठाकुर को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लावनी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपको बताना है। लावनी नृत्य कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावनी। तो लावनी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। चोल वंश की सबसे प्रसिद्ध स्थापित कृति कौन सी है। चोल वंश की सबसे प्रसिद्ध स्थापित कृति आपको बताना है कौन सी है इन सभी ऑप्शन में से। तो ये आपकी है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है ना, कोणार्क नहीं है, ये आपका है बृहदेश्वर मंदिर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए स्टूडेंट, ये लास्ट टाइम में आपका रिवीजन के तौर पे आप ले सकते हैं, डिटेल में अपन जान नहीं रहे। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल में सभी का वेलकम है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया, हो सकता है भैया 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस क्लास से आ जाए, इसी कारण आपको ये लेके आए गए हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। संगीतम नाट्य का प्राचीनतम उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। तो बताइए, व्हाट इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द म्यूजिकल ड्रामा इन इंडिया। कालिदास की शकुंतला, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, रघुवंश या फिर मेघदूत। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आपका संगीतम नाट्य का प्राचीनतम उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वारली पेंटिंग किस राज्य की पारंपरिक कला है। वारली जो पेंटिंग है किस राज्य की पारंपरिक कला है। वारलिक पेंटिंग इज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ विच स्टेट। तो कौन से राज्य से संबंधित आपको ये बताना है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितने रस पाए जाते हैं, ठीक है, कितने रस है आपको ये बताना है इसके अंदर। हाउ मेनी रस आर मेंशंस द भारत और नाट्य शास्त्र। तो इसके अंदर आपके 7 है, 8 है, 9 है या फिर 10 है। तो इसके अंदर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 9 होंगे इसके अंदर, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। आपको बताना है जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद किस शैली में आपका रचित किया गया है। तो ये आपका है पोएट्री के अंदर, यानी पद के अंदर आपका ये रचित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। गीत गोविंद किसका है आपका, जयदेव का। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मनगण को किसने रचा आपका। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन या फिर महात्मा गांधी। सिंपल सा क्वेश्चन आपका। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। बांग्लादेश का भी जो आपका था अमर सालों, वो भी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित किया गया है। क्षेत्रीय नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है आपको बताना है। क्षेत्रीय कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है आपका, उड़ीसा, आसाम, बिहार या वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी आसाम इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कथकली में चेहरे पे रंग और मुखाभिनय को क्या कहते हैं, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर आ गया आपको, क्वेश्चन नंबर आपका 26 पे आ गया है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, भाव, रंगभूमि, चुट्टा या फिर मुद्रा है, तो इसको बोलते हैं अपन चुट्टा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चुट्टा बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस स्थापत्य शैली में शिखर सीधा और ऊंचा होता है, कौन सी शैली है जिसके अंदर आर्किटेक्चर स्टाइल फीचर इज टॉल एंड स्ट्रेट स्पेयर शिखर शिखा, तो आपको बताना है कौन सी शैली में होता है आपका, ये होता है आपका नागर में, द्रविड़ में, वेसर में, इंडो सार्वजनिक। तो नागर शैली में जो आपका शिखर सीधा और ऊंचा होता है। रंगमंच की सबसे प्राचीन शैली कौन सी मानी जाती है, भारतीय, संस्कृत नाटक, लोक नाटक या फिर थिएटर ऑफ क्रूएलिटी, तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रंगमंच की सबसे प्राचीन शैली कौन सी मानी जाती है आपकी रंगमंच की, तो ये मानी जाती है आपकी संस्कृत नाटक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आर्ट एंड कल्चर के आपके क्वेश्चन देख रहे हैं, टॉप 50 एमसीक्यू याद रखिएगा, ठीक है, टॉप 50। किस मंदिर को रॉक कट स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, विच टेम्पल इज एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, किसको माना जाता है आपको बताना है। तो यानी कि पत्थर काट, जो पहाड़ है उसको काट के बनाया हुआ, ठीक है ना, तो ये है आपका कैलाश मंदिर एलोरा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपके आंसर को मैच कीजिए, कितने आंसर आपके 50 में से सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके 50 में से सही हुए हैं, इसको चेक कीजिएगा, ठीक है ना। ये टॉप 50 एमसीक्यू मैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए लेके आया हूँ, जैसे लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर पाए और आप देख पाएंगे कितना आपके सही हो सकता है, इसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन आपके लग जाए, ठीक है ना, तो ये आपके लिए बेनिफिट रह सकता है। आपको बताना है कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है आपका भैया, मूर्तिकला, रेशमी साड़ी, चित्रकला, मंदिर रथ, किसके लिए प्रसिद्ध है आपका, ये आपका प्रसिद्ध है आपका भैया रेशमी साड़ियों के लिए, ठीक है, सिल्क साड़ीज के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भैया मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिम भारत या फिर पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में आपकी पाई जाती है, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और इज फाउंड इन विच रीजन, उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, तो द्रविड़ शैली अपनी कहाँ पाई जाती है आपकी, दक्षिण भारत में पाई जाती है आपकी, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी साउथ इंडिया। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया भैया, सवाई जय सिंह ने, अशोक ने, विक्रमादित्य, अकबर, तो जंतर मंतर अपना कहाँ पे है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जय सिंह द्वितीय, जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, ठीक है ना, तो अपन जयपुर से ही है, जयपुर को तो पता होना चाहिए अपन को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रविंद्र संगीत किससे संबंधित है, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां या फिर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, तो रविंद्र संगीत किससे संबंधित है आपका, ये आपका संबंधित है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भैया चाकुली भजन किस राज्य की लोक परंपरा है, चाकुली भजन आपको बताना है किस राज्य की लोक परंपरा है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। किस भारतीय नृत्य में नृत्य और अभिनय दोनों का समावेश होता है, विच इंडियन डांस इंक्लूड बोथ डांस एंड ड्रामा, उड़ीसी, कथकली, मोहिनीअट्टम या भारतनाट्यम, यानी ऐसा कौन सा डांस है जिसके अंदर डांस तो होता ही है साथ के साथ आपका अभिनय भी होता है, ठीक है ना, तो वो होता है आपका डांस के साथ साथ आपका ड्रामा भी होता है, तो ये होता है आपका कथकली, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। घूमर नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर एमपी, सिंपल सा क्वेश्चन, घूमर अपना कहाँ संबंधित है, राजस्थान से, ठीक है ना, गरबा गुजरात से। कौन सी चित्रकला शैली है जो बांस की कलम से बनाई जाती है, विच पेंटिंग स्टाइल इज क्रिएटेड यूजिंग द बम्बू पेन, मधुमनी, वारली, थांका या फिर कलमकारी, तो अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट अपन आंसर ही देख रहे हैं, तो कलमकारी जो है आपकी बांस से शैली बनी हुई आपकी जो है चित्रकला है कलमकारी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थोबला किस प्रकार की कला है, थोबला संगीत, लोक या फिर बुनाई या फिर कठपुतली कला, आपको बताना है थोबला किस प्रकार की कला है, थोबला, थोबला एक प्रकार की आपकी कठपुतली पपेट आर्ट है आपका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में सबसे पुरानी पेंटिंग कहाँ पे पाई गई, अजंता, भीमबेटका, एलोरा या फिर खजुराहो के अंदर, कहाँ पे पाई गई आपकी सबसे पुरानी, तो ये आपकी भीमबेटका में पाई गई आपकी, ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका, ठीक है ना। 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाद्य यंत्र की श्रेणी में आपके सरोद आता है, सरोद आपको बताना कौन से वाद्य यंत्र में आता है, आपको तंतु वाद्य यंत्र में, वाद्य यंत्र में, ताल वाद्य यंत्र में आता है, किस में आता है आपका, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र में आता है, तो ये आपका तंतु वाद्य यंत्र में आता है आपका सरोद, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
किस शास्त्रीय नृत्य में त्रिभंग मुद्रा प्रसिद्ध है? तो त्रिभंग मुद्रा आपको बताना है कौन से जो शास्त्रीय नृत्य उससे संबंधित है आपका, तो ये हो जाएगा आपका कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी। तो उड़ीसी से संबंधित है, त्रिभंग जो मुद्रा है आपकी प्रसिद्ध है आपकी उड़ीसी से। किस संगीतकार को शहनाई का बादशाह कहा जाता है? उस्ताद अमजद अली खान, बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन खान या राशिद खान? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन आपका, बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन नंबर बी। 43 भारत की पहली कला प्रदर्शनी कब हुई थी? 1780, 1817, 1854 या फिर 1870? तो 1854 में आपकी पहली हुई थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। पहली कला प्रदर्शनी आपकी कब हुई थी? 1854 में। संगीत रत्नकार के लेखक कौन है? संगीत रत्नकार के लेखक कौन है आपके? तो ये है आपके भरत मुनि, सारंगदेव, तानसेन या फिर नारद? तो सारंगदेव इज द करेक्ट आंसर। कौन सा लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है? होरन, होजागिरी, बिहू या फिर चेराब? बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा? त्रिपुरा राज्य से संबंधित है तो ये आपका है होजागिरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मंडना चित्रकला शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मंडना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर उड़ीसा? तो इसका आंसर अपना होगा राजस्थान। मंडना जो है वो चित्रकला शैली किससे संबंधित है? आपके राजस्थान से। किस मंदिर को दक्षिण का अजंता कहा जाता है? किस मंदिर को दक्षिण का अजंता कहा जाता है आपको बताना है। तो ये कहा जाता है आपका लेपाची को, लेपाची को आपका दक्षिण का वो कहा जाता है आपका क्या? अजंता कहा जाता है। भैया भारत के किस क्षेत्र में थांका चित्रकला पाई जाती है? भारत के किस क्षेत्र में थांका चित्रकला पाई जाती है? लद्दाख में, लद्दाख में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। 49 चित्रकला में फ्रेस्को, फ्रेस्को तकनीक का उपयोग कहाँ पे हुआ? कोणार्क में हुआ, अजंता में हुआ, खजुराहो में हुआ या महाबलीपुरम में हुआ? कहाँ पे हुआ आपको बताना। चित्रकला में फ्रेस्को तकनीक का उपयोग कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ आपका अजंता में, ऑप्शन नंबर बी, अजंता इज द करेक्ट आंसर। किस भारतीय नृत्य में सप्तताल और नवताल का प्रयोग किया जाता है? कौन से डांस में सप्तताल और नवताल का प्रयोग किया जाता है? कथक, भारतीय नाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनी अट्टम? तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, कथक, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके 50 MCQ पूरे हो गए हैं कुछ कम टाइम में ही। तो आपको एक रिवीजन के तौर पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वैसे रीजनिंग की क्लास चलती है चैनल पे, फिर भी मैंने लास्ट टाइम पे मैं चलो यार कि आपके NTPC का एग्जाम है तो हो सकता है आपके लिए बेनिफिट रहे। अगर 1-2 नंबर आ जाते हैं आपकी 10-15 मिनट की क्लास से तो बेनिफिट आप भी को ही है, ठीक है ना। तो एक बार अपन क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से, सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। भैया भरतनाट्यम कौन से राज्य से संबंधित है? ये आपका तमिलनाडु संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कालबेलिया आपका राजस्थान संबंधित है। मोहिनी अट्टम आपका केरल से संबंधित है। कौन सी चित्रकला शैली मुगल काल में विकसित हुई थी? मुगल काल में मुगल हुई थी। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति किस देवता के रूप में दर्शित है? आपके ये आपके शिव, भगवान शिव। अजंता की गुफा किस राज्य में है? को राज्य संबंधित है आपकी, किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके बौद्ध, बौद्ध चित्रों से संबंधित है आपकी ये। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली आपकी केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम प्रमुख भाव को क्या कहते हैं? तो इसको जो एक्सप्रेशन होता है उसको भाव ही कहते हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेशन को। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ये आपका ये बना हुआ है आपका नागा शैली में। मीनाकारी कला किस राज्य से जुड़ी हुई है? राजस्थान से जुड़ी हुई है आपकी। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। गरबा किस राज्य का प्रमुख डांस है? आपका गुजरात का है। बेगल खंड चित्रकला शैली किस राज्य में पाई जाती है? MP में पाई जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका आंध्र प्रदेश से है। पिंगला का संबंध किस विषय से है? आपका छंद शास्त्र से है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को कौन सी चित्रकला से जोड़ा जाता है? आधुनिक चित्रकला से। लावनी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। चोल वंश की सबसे प्रसिद्ध स्थापित कृति कौन सी है? बृहदेश्वर मंदिर है। संगीतमक नाटक का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। वारली पेंटिंग किस राज्य की पारंपरिक कला है? महाराष्ट्र। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितने रस हैं? आपके 9 हैं। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद किस शैली में बना हुआ है? आपके पद्य में है। आपका ये भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मनगण किसने गाया? रचा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्षेत्रीय नृत्य कौन से राज्य संबंधित है? आसाम से संबंधित है। कथकली में चेहरे पर रंग और मुख अपने का को क्या कहते हैं? आपको उसको बोलते हैं अपन चुट्टा, ठीक है। किस स्थापत्य शैली में शिखर सीधा और ऊंचा होता है? नागर शैली में। रंगमंच की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? संस्कृत नाटक है। किस मंदिर को रॉक कट स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा को। कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशमी साड़ियों के लिए। मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये दक्षिण भारत में।
जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? सवाई जय सिंह द्वितीय, जयपुर। रविन्द्रनाथ संगीत किससे संबंधित? रविन्द्रनाथ टैगोर से। चाकुली भजन किस राज्य की लोक परंपरा है? उड़ीसा। और किस भारतीय नृत्य में नृत्य और अभिनय दोनों का समावेश होता है? कथकली। घूमर राज्य का किससे संबंधित है? आपका घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बी कैसे कर दिया मैंने? बी कैसे कर दिया? राजस्थान से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। कौन सी चित्रकला शैली आपकी बांस की कलम से बनाई जाती है? आपकी कलमकारी, ठीक है। थोबड़ा किस प्रकार की कला है? आपकी कठपुतली कला है आपकी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी पेंटिंग कहाँ पे पाई जाती, कहाँ पे पाई गई? आपकी भीमबेटका में, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी वाद्य यंत्र की शैली सरोस में आता है? तंतुवाद वाद्य में आता है आपका ये। किस शास्त्रीय नृत्य में दिभंग त्रिभंग मुद्रा प्रसिद्ध है? आपकी उड़ीसी। और किस संगीतकार को शहनाई का बादशाह कहा जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। और भारत की सबसे पहली कला प्रदर्शनी कब हुई थी? आपके 1854 में। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंग देव है। कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा राज्य संबंधित है? आपका ओजागिरी। और मंडना किस चित्रकला शैली संबंधित राज्य संबंधित है? आपका राजस्थान। किस मंदिर को दक्षिण का अजंता कहा जाता है? लेपाक्षी को कहा जाता है। भारत के किस क्षेत्र में धाका चित्रकला पाई जाती है? लद्दाख। और चित्रकला फ्रेस्को तकनीक का उपयोग कहाँ पे हुआ? यह अजंता में हुआ। और किस भारतीय नृत्य में सप्तताल और नवताल का उपयोग किया जाता है? कथक में, ठीक है। तो देखिए 50 MCQ आप कराए हैं, इसकी PDF आपको रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे आपको मिल जाएगी, PDF आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है ना। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्लास आप मेरे साथ देख रहे थे, टॉप 50 MCQ अपन ने कवर करें आर्ट एंड कल्चर के। अगर आप चाहोगे तो इस प्रकार की क्लासेस में लेके आ जाऊँगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन ठीक है। तो डिटेल में नहीं गए हैं और डायरेक्ट अपने क्वेश्चन देखें, डायरेक्ट सोल्यूशन देखें, तो हो सकता है डायरेक्टली आपके से संबंधित आपको 50 में से 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाए, ठीक है। तो अपनी तैयारी को देख सकते हैं, कितने आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए इस प्रकार की क्लासेस तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।